friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये हैं 20 और 21 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न जिनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं 19 अगस्त के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में डी जियोरे दिवस कहाँ मनाया गया है? आंसर है, पुडुचेरी ने 16 अगस्त को अपना डी जियोरे दिवस मनाया है। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 19 अगस्त को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व मानवता दिवस WHD हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या जोखिम उठाया है। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण है और #रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाने के लिए चलाया जाएगा, जिसमें उनका धन्यवाद दिया जाएगा जिन्होंने जोखिम और बिना लोकप्रियता के चाहत के कठिन परिस्थितियों के दौरान अन्य लोगों को मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और ये है विश्व मानवता दिवस, मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है? आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को फिर से रफ्तार देने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के आच्छादन क्षेत्र को नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे के वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन से बढ़ाकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश तक विस्तारित कर दिया है। इसका लक्ष्य 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। इस नीति का उद्देश्य जो है वो बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों का विकास करना है। यह नीति उन सभी इकाइयों को प्रोत्साहन करेगी जो उत्तर प्रदेश में अपने बेस स्थापित करने के इच्छुक हैं। ये है उत्तर प्रदेश का मैप और इसमें जो है वो नोएडा और बाकी जगहों पे इस साइड में आता है, दिल्ली के पास पड़ता है। यह है गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जन बचत खाता को लॉन्च किया है? आंसर है फिनो पेमेंट बैंक ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। फिनो पेमेंट्स बैंक का जन बचत खाता आपके खाते में न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने के लिए आपकी सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप हमारे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन P-Pay के माध्यम से कहीं भी किसी भी अपने खाते तक पहुंच सकते हैं और बैंकिंग में अपनी सहायता करने के लिए 1 लाख से अधिक पहुंच बिंदुओं तक पहुंच सकते हैं। धनराशि इसमें जमा करना, निकालना, ट्रांसफर करना, प्राप्त करना, खरीदारी करना, बिलों का भुगतान करना और प्रत्येक लेन देन के लिए निःशुल्क SMS अलर्ट प्राप्त करता है और बिना किसी परेशानी के अपने खाते के साथ नाम मात्र वार्षिक सदस्यता शुल्क पर अधिक करना, अपनी उंगलियों पर सही मायने में बैंकिंग का आनंद लेना, ये इस बैंक की खूबी है। और इसने जन बचत खाता अभी हाल ही में लॉन्च किया है, जिससे कि लोगों को न्यूनतम राशि में अपना खाता खोलने का और डिजाइन करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है दिल्ली सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के साथ एक समझौता ज्ञापन
पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक मोबाइल इकाई है। इसमें डॉक्टरों की एक टीम शामिल रहेगी जो नियमित अंतराल पर दिल्ली पुलिस की कॉलोनी का दौरा करेगी और ये मिनिस्ट्री और आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है? आंसर है ICMR ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या में 12% की वृद्धि हो सकती है। 2025 तक लगभग 1.5 मिलियन लोगों के इस बीमारी से पीड़ित होने का अनुमान है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में फैले कैंसर रोगियों का अवलोकन करना है। साथ ही इसका उद्देश्य देश में कैंसर की घटनाओं के अनुमानों की गणना करना है। इस कार्यक्रम को भारत में कैंसर के एटलस का विकास भी कहा जाता है। भारत में कैंसर के प्रकाश के प्रसार के बारे में इस तरह के एक एटलस या रिपोर्ट की पहली बार 2001 और 2 में प्रकाशित की गई थी और ये है रिपोर्ट ऑफ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने हिस्सेदारी हासिल की है? आंसर है ICICI बैंक में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने अग्रणी भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ICICI के बैंक में एक छोटी इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह उन 357 संस्थागत निवेशकों में से एक है जिन्होंने 15,000 करोड़ रुपए के अर्हता प्राप्त संस्थागत निवेशों QIP प्लेसमेंट के मुद्दे पर सदस्यता ली है। PBOC ने इशू में 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसने पहले अग्रणी संस्थान HDFC में हिस्सेदारी खरीदी थी और ये है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य से संबंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य सरकार की सभी नौकरियां अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। यह देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लोगों के लिए अपनी सभी नौकरियों को आरक्षित किया है। राज्य सरकार इस संबंध में कानूनी प्रावधान बनाने के लिए तैयार है। अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी और ये है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट सूची में अपना शीर्ष स्थान बनाया है? तो आंसर है IIT मद्रास ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? अटल इनोवेशन रैंकिंग में पहले नंबर पर रहा IIT मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 में भी IIT मद्रास पहले पायदान पर काबिज रहा था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किए गए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट ARIA 2020 में IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और ये है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के जारी परिणामों में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? आंसर है इंदौर। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी
और एक बार फिर से इंदौर ने इसमें बाजी मारी है। सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में इंदौर इस साल भी टॉप पर है। वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर है और इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश का, वो लगातार चौथी बार शहर जो है वो देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। और ये है अभियान स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? आंसर है कोरोमो जॉब्स ऐप। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गूगल की एक लेटेस्ट ऐप लाखों लोगों को नौकरियां दिलाने में मदद करेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्डइन और भारतीय मूल के जॉब सर्च पोर्टल जैसे naukri.com और टाइम्स जॉब को टक्कर दे सकता है। इस ऐप को सबसे पहले साल 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। फिर 2019 में इसका विस्तार इंडोनेशिया में किया गया। कोरोमो जॉब्स ऐप विभिन्न नौकरियों को लिस्ट करता है। इसके अलावा हर कोई इस प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत रूप से अपना डिजिटल सीवी भी बना सकता है और ये है वो ऐप। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रिफ ने बुधवार को बताया, मंगलवार को सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। कृषि मंत्री दादाजी भूसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है और ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? आंसर है इंग्लैंड की। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। लॉरा मार्श ने इंग्लैंड के लिए 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 मुकाबले खेले हैं। 33 वर्षीय मार्श ने इस दौरान तीनों फॉर्मेट को लगातार मिलाकर 217 विकेट चटकाए। लारा मार्श ने इंग्लैंड की टीम से बाहर आने के बाद पिछले साल दिसंबर में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, मगर अब इन्होंने हर तरह के क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है, जिसके पीछे प्रमुख कारण द 100 क्रिकेट लीग का स्थगित होना है और ये है लॉरा मार्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? आंसर है ताइवान ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत के बाद ताइवान ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कई चीनी ऐप्स को अपने देश में बैन कर दिया है। ताइवान में अधिकारियों ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म IQIYI और टेंसेंट के परिचालन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने के लिए उठाया गया है। और ये है चाइना और ये है ताइवान। चाइना को ये भारत के बाद एक और झटका लगा है। भारत के बाद ताइवान एक ऐसा देश है जिसने चाइना के ऐप को बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? आंसर है 222 करोड़ रुपए। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए गए हैं। गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए। ड्रीम 11 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI के तहत अधिकार के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पहली चुनी गई चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो को बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया था। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा हासिल किए गए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे। और ये है ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा खुदरा भुगतान के लिए नई अम्ब्रेला इकाई की स्थापना की जाएगी? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने के लिए रूपरेखा जारी की है। यह एक फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में काम करेगी जिसकी न्यूनतम पेड अप पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी। यह ATM, व्हाइट लेवल POS और आधार बेस्ड भुगतान जैसी भुगतान प्रणालियों की स्थापना का संचालन करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, 85 वर्ष पहले। और ये है भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस को किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।